अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हक स्पेशल के साथ मैं हूँ अरीशा सगीर। नाज़रीन, हुकूमत ने पीटीआई लॉन्ग मार्च से निपटने की तैयारी कर ली। डी चौक को मुकम्मल सील कर दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान नियाज़ी ने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून इससे निपटेगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि कोई पाकिस्तानी ना गद्दार हो सकता है ना मीर जाफर। नाज़रीन, शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का रास्ता नहीं रोका जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का भी अहम बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि हर फैसले में जरदारी को साथ लें और इत्तेहादियों को भी एतमाद में लें। नाज़रीन, जापान की एक खातून की भी बात करेंगे जो लचकदार कान होने के बाइस कानों से छतरी और सेल्फी स्टिक थाम सकती है। इसी के साथ नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत ने भी लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हर पहलू से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वजारत दाखिला ने विफाकी पुलिस और इंतजामिया को इक़दाम मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा कि इंतशार फैलाने वाले लॉन्ग मार्च के शुरा से सख्ती से पेश आया जाए। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत ने दीगर सूबों से पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली है। पुलिस के साथ साथ एफसी और रेंजर्स भी तलब की जा रही है। आज रात से दीगर सूबों से बुलाई गई नफरी पहुंचना शुरू हो जाएगी, जबकि ऑपरेशनल पुलिस को आज कैदी वेन्स, वाटर कैनन्स और दीगर सामान फराहम कर दिया जाएगा। पुलिस ने लॉन्ग मार्च की राह रोकने के लिए डी चौक को सील कर दिया है और वहाँ कंटेनर लगाकर आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। दूसरी जानिब जराये का ये भी कहना है कि हुकूमत को पीटीआई के लॉन्ग मार्च को न रोकने की तजवीज भी दी गई है, जिसके बाद हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान पीटीआई को कानूनी हुदूद में रहते हुए लॉन्ग मार्च की इजाजत देने पर इत्तफाक किया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इत्तेहादियों से राब्ता करके इत्तफाक राय में अहम किरदार अदा किया, जिसके बाद पीटीआई को श्रीनगर हाईवे तक ही महदूद करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान नियाज़ी ने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून इससे निपटेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मई को लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हुए विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार करते हुए कहा कि मईशत तबाह करने वाला मार्च का ऐलान करके मईशत की बहाली रोकने निकला है, जिसे कामयाब नहीं होने देंगे। जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान नियाज़ी झूठा है और इसकी ज़बान और खमीर में इंतशार और फसाद है, वो पुरअमन नहीं रह सकता। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 2014 में 126 दिन गुंडागर्दी की गई, पार्लियामेंट, सरकारी इमारतों पर हमले हुए, अदलिया की दीवारों पर शलवारें लटकाई गईं, कब्रें खोदी गईं। 2014 में भी इसने झूठ बोला था। यूटर्न नियाज़ी पर किसी को एतबार नहीं। इमरान नियाज़ी ने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून इससे निपटेगा। शराफत के दायरे से जो निकलेगा, कानून इसे शराफत के दायरे में वापस लाएगा। दूसरी जानिब विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया जा रहा है। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आवाम पर बोझ न डालने की हिदायत की है, इसलिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF से जो मुआहदे किए, इसके तहत पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 150 रुपए फी लीटर बढ़ाने पड़ेंगे। स्टेट बैंक को शरई सूद में इजाफा करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि IMF से 2 दिन में मुआहदा करके वापस आऊंगा। IMF से सब कुछ लिखवा कर लाऊंगा। मौजूदा हालात में कौम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इमरान खान जो धरना खेल रहे हैं, इससे मुल्क को नुकसान होगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च फरागोगी को बचाने के लिए है। उन्होंने हमेशा जाती सियासत को पाकिस्तान के मफाद पर तरजीह दी है। आज मुल्क में ईंधन का बहरान इमरान खान की वजह से है। दूसरी जानिब आपको बताएं, जापान की 37 साला खातून आयोमी टकाडा दुनिया की सबसे ज्यादा लचकदार कानों की मालिक हैं और अब वो कान लपेट कर इसमें छतरी उड़ा सकती हैं और सेल्फी स्टिक भी संभाल सकती हैं। स्कूल के 7वीं जमात में उन्होंने महसूस किया कि इनके कानों की लू बहुत लचकदार है और इन्हें गैर मामूली तौर पर खींचा जा सकता है। इनका सबसे पहला इस्तेमाल इन्होंने इस वक्त किया जब वो दोनों हाथों में सामान उठाए घर आ रही थी कि बारिश हो गई। अब उन्होंने कान का किनारा
बिना मोड़कर इसमें छतरी की सलाख टिका दी और घर पहुंची। अब वो सेल्फी स्टिक भी कान में फंसा कर चलती हैं और कान में कलम टका कर खताती भी कर सकती हैं। ये खातून लचकदार कानों से छतरी और सेल्फी स्टिक थाम सकती है। यही वजह है कि इन्हें लचकदार लड़की इलास्टिसिटी गर्ल का नाम दिया गया है। आम इंसानों के मुकाबले में वो कान को 4.5 सेंटीमीटर तक खींच सकती हैं और इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। ताहम कान छोड़ने पर थोड़ी देर बाद अज खुद अपने मुकाम पर आ जाते हैं। अगरचे वो बचपन में खुद अपने कान खींचा करती थी, लेकिन उनका ख्याल है कि लचकदार कानों के खवास इन्हें कुदरत ने अता किए हैं। हक स्पेशल से इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।